क्या आपको पता है कि स्नैक्स में पाया जाने वाला जो पॉइज़न होता है उसके कितने टाइप होते हैं? मतलब कि स्नैक्स का जो पॉइज़न होता है, जो उनका ज़हर होता है, वो कितने अलग-अलग टाइप्स का होता है और इसी के साथ वो हमारे बॉडी पे कितनी अलग-अलग तरह से अटैक करता है। और क्या आपको ये पता है कि लायन का जो रॉर होता है, जो उसकी दहाड़ होती है, उसकी साउंड हमें कितनी दूर तक सुनाई देती है? उसकी रॉर कितने डिस्टेंस ट्रैवल करती है, कितनी दूर तक हम उसे सुन पाते हैं? और क्या आपको ये पता है कि एक ऐसी भी कंट्री है जिस कंट्री के पीपल, नॉर्मल जॉब करने वाले लोग, उस कंट्री में कार को ख़रीद नहीं सकते हैं। सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड पर्सन्स ही उस कंट्री में कार को ख़रीदते हैं और ख़रीद सकते हैं। ऐसे कुछ अमेजिंग और नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स है तो इस वीडियो में जानने को मिलेंगे, सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा एंड डोंट स्किप दिस वीडियो प्लीज़। रहती है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि हमारी कंट्री इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? मतलब कि इंडिया ये जो वर्ड है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इंडिया का जो फुल फॉर्म है वो है ये इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंटीग्रेशन अलायंस। ये फुल फॉर्म है हमारी कंट्री की। लेकिन अभी बहुत प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्हें ये फुल फॉर्म नहीं पता। क्या आपको ये फुल फॉर्म पता थी? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि हमारे अर्थ पे एक ऐसी भी कंट्री है जिस कंट्री के लोग उस कंट्री में ही ख़रीद नहीं सकते हैं? मतलब कि सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड जॉब करने वाले लोग ही, कुछ पर्टिकुलर जॉब्स करने वाले लोग ही उस कंट्री में कार्स को बाय कर सकते हैं, कार्स को ख़रीद सकते हैं। ये वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा और सख्त लॉ है और उस कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर नॉर्मल जॉब करने वाले लोग कार्स को नहीं ख़रीदते हैं, ख़रीद ही नहीं सकते हैं। और जो लोग उस कंट्री में कार्स को ख़रीदते हैं वो या तो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। सिर्फ यही दो जॉब्स परफॉर्म करने वाले लोग उस कंट्री में कार्स को ख़रीदते हैं और कोई भी दूसरा इंसान, दूसरी जॉब करने वाला इंसान, फिर चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई भी दूसरी पोस्ट पे हो, वो कार्स को नहीं ख़रीद सकता है साउथ कोरिया में। ये वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा लॉ है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि चाइना में एक गांव है जिसका नाम है हो टाउन विलेज और ये बहुत ही छोटा सा गांव है और इसे चाइना में द घोस्ट विलेज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये गांव हमेशा से ऐसा नहीं था। ये गांव पहले कुछ इस तरह का दिखा करता था, जो कि बहुत ही हरा भरा था और इसमें काफ़ी लोग भी रहते थे। लेकिन 1990 के बाद से ये गांव पूरी तरह से खाली हो गया और अब इस गांव में कोई भी जाने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये बहुत ही हॉरर विलेज है, घोस्ट विलेज है और यहाँ पे उन्हें अजीब अजीब सी चीज़ें भी दिखाई देती हैं। और यहाँ पे लोगों के जाने का जो रीज़न था वो ये था कि यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ही बेकार था और यहाँ पे बहुत से लोग भुखमरी के मारे मर गए थे। तो इसी वजह से लोगों ने 1990 के बाद ये गांव पूरी तरह से खाली कर दिया। और पहले इस गांव में 2000 फिशर्स रहा करते थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये बहुत ही छोटा सा गांव था, इसलिए इसमें सिर्फ 2000 मछुआरे ही रहा करते थे, जो कि 1990 के बाद से वो भी यहाँ से निकल गए और अब ये गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। फैक्ट नंबर 5, आपने आज तक आसमान में बहुत से अलग अलग तरह के शेप्स के बादलों को उड़ते हुए ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह के बादलों की शेप को आसमान में देखा है? और कुछ इस तरीके के भी और कुछ इस तरीके के भी। तो इस तरीके के जो बादलों की शेप होती है, इन्हें एक बहुत ही यूनिक शेप माना जाता है और इनका एक नाम भी है, जो नाम है आर्कस क्लाउड। आर्कस क्लाउड इन बादलों का नाम है और ये बहुत ही यूनिक शेप होती है बादलों की, जो कि सिर्फ कहीं कुछ जगहों पर ही दिखाई देती है, कुछ जगहों पर ही फॉर्म होती है। तो क्या आपने कभी इस तरह के शेप्स के बादलों को देखा है? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में पहले ही बताया था कि इस वक्त हमारी धरती पे एक दिन 23 आवर्स 58 मिनट्स और 4 सेकंड का होता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जब डायनासोर्स हमारी धरती पे राज किया करते थे, हमारी धरती पे डायनासोर्स रहा करते थे, तो उस टाइम हमारी धरती पे एक दिन
कितने घंटों का हुआ करता था? तो इसका आंसर है 23 आवर्स। 23 घंटे का एक दिन उस समय हुआ करता था जब डायनासोर हमारी धरती पे जिंदा थे। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि एक तरह की चाय आती है जिसका नाम होता है द होंग पाओ, और ये जो चाय है इसे दुनिया की सबसे महंगी चाय माना जाता है, वर्ल्ड कॉस्टली टी, क्योंकि इस चाय की 1 kg की कीमत है 8.28 करोड़। मतलब कि अगर आप इस चाय को सिर्फ 1 kg भी खरीदेंगे तो उसकी कीमत 8 करोड़ 28 लाख होगी। और जैसा कि आप से तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा आपने कि ये जो चाय है ये चाइना में उगाई जाती है, और सिर्फ चाइना में ही उगाई जाती है, और कहीं भी दूसरी कंट्रीज़ में इस चाय को नहीं उगाया जाता। हाँ, मिलने की ये चाय कहीं भी मिल सकती है, लेकिन उगाई सिर्फ चाइना में जाती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि स्नैक्स का जो पॉइज़न होता है वो कितने अलग अलग टाइप्स का होता है? मतलब कि स्नैक्स के अंदर जो पाया जाने वाला पॉइज़न होता है, जो टॉक्सिक होता है, वो कितने अलग अलग टाइप्स का होता है, वो कितने अलग अलग टाइप से हमारी बॉडी पे अटैक करता है। तो इसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट न्यूरोटॉक्सिक और सेकंड हेमोटॉक्सिक। जो न्यूरोटॉक्सिक होता है वो सीधे हमारे ब्रेन को अटैक करता है और कुछ ही सेकंड्स में या मिनट्स में हमारी डेथ हो जाती है। लेकिन जो हेमोटॉक्सिक होता है वो न्यूरोटॉक्सिक के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेट वर्क करता है और वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है, तो उससे थोड़ी सी देर बाद बस हमारी डेथ हो जाती है। तो ये 2 टाइप्स होते हैं स्नेक के पॉइज़न के, न्यूरोटॉक्सिक और हेमोटॉक्सिक। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस में भी गन को चलाया जा सकता है? क्या स्पेस में भी गन से बुलेट को फायर किया जा सकता है? तो पहले मैं आपको इसका आंसर शॉर्ट में बता देता हूँ, येस और नो में। तो इसका आंसर है हाँ, येस, हम स्पेस में भी गन्स को फायर कर सकते हैं, क्योंकि गन्स को फायर होने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है, वो कहीं पर भी फायर करी जा सकती हैं। गन्स को किसी एटमॉस्फेयर की ज़रूरत नहीं होती है जो कि अर्थ पर है, वो स्पेस में भी बिना एटमॉस्फेयर के भी आराम से ईज़िली फायर हो सकती है। और यहाँ तक कि स्पेस में जब हम गन को फायर करेंगे तो वो अर्थ के कंपैरिजन में भी बहुत ही बेटर तरीके से फायर करी जा सकती है, क्योंकि जब हम बुलेट को फायर करते हैं अर्थ पे तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, उसमें बहुत सी गैसेस हैं जो कि एक बैरियर का काम करती हैं हमारे गन से निकली हुई बुलेट के लिए, जिसकी वजह से जो हमारी बुलेट होती है वो कुछ ही दूर तक जा सकती है और उससे दूर नहीं जा सकती है। लेकिन जब हम उसी बुलेट को स्पेस में फायर करेंगे तो वहाँ पर किसी भी तरह का कोई एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं होता है, वहाँ पर फ्रीली स्पेस होता है। तो वहाँ पर अगर आपने कोई बुलेट फायर करी तो वो बहुत ही एक्सट्रीमली स्पीड के साथ फायर होगी, बहुत ही हाई लेवल की स्पीड के साथ, और वो बहुत ही इनफिनाइट डिस्टेंस कवर करेगी। मतलब कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस जितना हम गिन भी नहीं सकते हैं, जो कि अर्थ पे कभी भी नहीं हो सकता है। और अगर एक बार आपने स्पेस में बुलेट को फायर कर दिया तो फिर वो कभी भी रुकेगी नहीं, वो अपनी लाइफ टाइम मूव करती रहेगी स्पेस में। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपने कभी स्पेस में बुलेट को फायर किया तो वो बहुत ही इनफिनाइट डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि वो लाइफ टाइम कभी रुकेगी ही नहीं, तो उसकी डिस्टेंस हमेशा बढ़ती रहेगी, इसलिए वो इनफिनाइट डिस्टेंस हो जाएगी। और अगर आपने कभी मून के होराइज़न पर कोई बहुत ही पावरफुल गन फायर करी जिसकी बुलेट की स्पीड लगभग 1600 मीटर्स पर सेकंड हो, तो वो बुलेट थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड्स के बाद आप बैक होके आपके सिर के पीछे लगेगी। ऐसा होगा अगर आपने मून पे फायर करी तो। सो गाइस, आज के फैक्ट्स यहीं पे ख़त्म होते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए।